नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर से हम समझते हैं कि आज गांधी जी का जन्मदिन है। आज के ही दिन 1869 में गांधी जी पोरबंदर में जन्मे थे और आज इस वीडियो में हम 15 फैक्ट्स जानेंगे गांधी जी के बारे में। ये वीडियो एक तरीके से ट्रिब्यूट होगी गांधी जी को। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, गांधी जी पैदल चलना बड़ा पसंद करते थे। गांधी जी अपनी लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 79,000 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। इसका मतलब गांधी जी पैदल चलते हुए धरती के 2 चक्कर लगा चुके थे। फैक्ट नंबर 2 गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण में आए थे तब लोग उन्हें किसी चमत्कारी व्यक्ति की तरह मान रहे थे। चंपारण में गांधी जी को एक बार अरेस्ट किया गया और कोर्ट में ले जाया गया। कुछ ही देर में पूरा शहर आके वहाँ पे खड़ा हो गया। शहर तो नहीं, एक पूरा गांव आके खड़ा हो गया चंपारण का कोर्ट के बाहर। डर के मारे ब्रिटिशर्स ने भी उनको छोड़ दिया। अगर उस दिन ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के अगेंस्ट कुछ भी कर दिया होता तो ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, गांधी जी एक वेजिटेरियन थे। इतने वेजिटेरियन थे कि वो गाय का दूध तक नहीं पीते थे, वो बस बकरी का दूध पीते थे और मीट वगैरह खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसी से रिलेटेड है हमारा फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, गांधी जी वैसे तो वीगन भी थे, वो बहुत अहिंसक भी थे, पर उन्होंने अपने बचपन में यानी अपनी यंग एज में वो सब चीज़ें की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और ये सब वो अपनी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की किताब में भी लिखते हैं। इस किताब में गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने कैसे बचपन में अपने पापा के पर्स से पैसे भी चुराए, उन्होंने मीट भी खाया, उन्होंने शराब भी पिया, उन्होंने धूम्रपान भी किया, पर ये सभी आदतें उन्होंने 30 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में छोड़ दी थी। यहाँ तक 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य भी अपना लिया था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, गांधी जी ने दुनिया को क्रांति का एक दूसरा तरीका भी बताया। गांधी जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हथियार उठाएं क्रांति के लिए, हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। हम धरने में बैठ सकते हैं, हम आंदोलन भी कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हम कम खून बहा के भी न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी की ये फ़िलॉसफ़ी कई लोगों को इन्फ्लुएंस की, जैसे कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, गांधी जी और नोबेल प्राइज़ का एक अनोखा सा रिश्ता है। 5 बार गांधी जी नॉमिनेट हुए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, पर एक भी बार उन्होंने इसको नहीं जीता। मेरे हिसाब से तो ये नोबेल प्राइज़ के लिए शर्मनाक बात है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, गांधी जी कई बार जेल जा चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। फैक्ट नंबर 8 करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार बोला था कि हमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स में चलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, गांधी जी ने कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, नहीं पर उनमें से 2 जो मेजर लोग थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों गांधी जी के चेले थे। सरदार पटेल का लगाव गांधी जी के साथ तो इतना था कि जब सरदार पटेल की मौत हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण गांधी जी की मौत को माना गया। ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल को इतना सदमा लगा था गांधी जी की मौत से कि उनकी भी कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गांधी जी ने इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया होता तो आज सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू इतनी बड़ी हस्तियां ना होते थे। फैक्ट नंबर 10 गांधी जी ट्रेन में जब भी ट्रैवल करते थे तब वह बस 3rd क्लास में बैठते थे। ये वो इक्वलिटी दिखाने के लिए करते थे और 3rd क्लास की हालत उस समय काफ़ी ख़राब होती थी। फैक्ट नंबर 11 कई लोगों को लगता है कि नेताजी और गांधी जी के जो विचार थे वो अलग थे और फिर ये दोनों एक तरीके से दुश्मन थे, पर ये बात पूरी तरीके से गलत है। यहाँ तक नेताजी ने ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी। फैक्ट नंबर 12 गांधी जी राम जी के प्रिंसिपल्स को कहीं ज़्यादा मानते थे, जगह जगह में जाके भजन कीर्तन भी करते थे। यहाँ तक कि जब गोडसे ने गांधी जी को 3 गोली मारी थी तब गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, गांधी जी राम भक्त तो थे ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी सेक्युलर नहीं थे।
गांधी जी हर एक धर्म के बारे में पढ़े थे और उन्हें कई सारा ज्ञान था धर्म के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी जी हर एक धर्म की कुरीतियों को भी पॉइंट आउट करते थे, फिर चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुज़म हो या फिर वो क्रिश्चियनिटी हो। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट दोस्तों डेडिकेटेड है उन लोगों को जो मानते हैं कि गांधी रीज़न थे बंटवारे के पीछे। 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तब गांधी जी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, गांधी जी उपवास में थे। नोआखुली कलकत्ता में दंगे हुए थे 1947 में 15 अगस्त के आसपास हिंदू मुस्लिम के बीच में। गांधी जी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पूरा देश सेलिब्रेशन मना रहा था। गांधी जी उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनकी जान गई थी बंटवारे में। आपको ये बात जान के भी बड़ी हैरानी होगी कि तब तक गांधी जी की कांग्रेस में पकड़ उतनी नहीं रह गई थी जितनी उनकी पहले थी। फैक्ट नंबर 15 एक स्पेशल मॉरल फैक्ट है। दोस्तों, आज के ज़माने में गांधी जी के बारे में ऐसी उल जलूल सी बातें फैली हैं। यूट्यूबर्स ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं थंबनेल में व्यूज़ के लिए, कुछ भी बोल देते हैं गांधी जी के बारे में। अजीबोगरीब सी अफवाहें फैला दी जाती हैं। पर एक बात जो कि हम सबको गांधी जी से सीखनी चाहिए और कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग में चलना चाहिए। दोस्तों, धर्म के मेजर 2 रास्ते होते हैं, एक तो राम का रास्ता, दूसरा कृष्ण का रास्ता। गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था वो राम का रास्ता था और वे उस रास्ते को फॉलो करने में सफल भी हुए। आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी कि अगर हम कसम खाएं कि हम कम से कम झूठ बोलेंगे और जितना हो सके उतनी कम नफ़रत फैलाएंगे या फिर उतना कम अहिंसा को सपोर्ट करेंगे। इसी मैसेज के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।